चलिए अब हम फोर्थ लेक्चर को शुरू करते हैं। यह बेसिक मैथमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग ढेर सारे प्रश्न को करेंगे। और मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मैथमेटिक्स आएगा। इसलिए जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्या करेंगे, ढेर सारे सवाल को करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलते हैं। कॉल्ड एज इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, कॉल्ड एज इनइक्वेशन इसको इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी कहा जाता है। दूसरा है इफ वी मल्टीप्लाई होल इनइक्वालिटी बाय ए नेगेटिव नंबर देन इफ वी मल्टीप्लाई होल इनइक्वालिटी बाय ए नेगेटिव नंबर देन क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। यहाँ क्या होगा, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तीसरा सवाल है कि जीरो इज, तो जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। अगला सवाल है इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा तब क्या होगा। तो यह सवाल एक अच्छा सवाल है, तो इस सबको मिटा करके हम उसको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ लिखा है, सवाल है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा क्या है, बीटा से बड़ा है, तो अब क्या होगा। इस चारों ऑप्शन में से 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 3 बीटा। तो सोचिए -3 इज ग्रेटर देन -4, -3 इज ग्रेटर देन -4 और दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया जाए। दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, -6 इज ग्रेटर देन -12, -6 इज ग्रेटर देन -12। चलिए इसके लिए तो यह सेटिस्फाई हो गया, लेकिन एक दूसरा उदाहरण सोचते हैं। -0 इज ग्रेटर देन -1, 0 इज ग्रेटर देन -1। अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो 0 ही होगा। ग्रेटर देन -3, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। लेकिन यह सभी इनइक्वेशन के लिए सत्य नहीं होगा। यह सभी इनइक्वेशन के लिए क्या होगा, सत्य नहीं होगा। जैसे एक इनइक्वेशन सोचते हैं, 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 3 बीटा। अल्फा क्या है, बीटा से बड़ा है। अल्फा क्या है, बीटा से बड़ा है और हमको क्या करना है, 2 अल्फा
इज ग्रेटर देन 3 बीटा, क्या यह इनिक्वेशन सभी एग्जाम्पल के लिए सत्य होगा? इसको क्या करना है? साबित करना है। तो दोनों तरफ क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं। तो 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 2 बीटा, 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 2 बीटा। अब 2 अल्फा यहाँ हमको क्या करना है? 3 बीटा। तो बीटा लाने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा? बीटा को जोड़ना होगा। दोनों तरफ क्या करना होगा? बीटा को जोड़ना होगा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 2 बीटा प्लस बीटा, तब होगा यह इनिक्वेशन। लेकिन हमको 2 अल्फा ही लेना है। क्या करना है? 2 अल्फा ही लेना है। तो बीटा को क्या कर देंगे? बीटा को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। बीटा को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बीटा। 2 अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बीटा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 2 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बीटा। तो यह क्या होगा? असत्य होगा। अल्फा इज लेस देन माइनस बीटा। अल्फा इज लेस देन माइनस बीटा। तो अल्फा यहाँ तो ग्रेटर देन बीटा है। तो अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है और हमको माइनस करना है तो माइनस होगा। अब माइनस करने के तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो माइनस बीटा होगा। तो यह भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये भी रिलेशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तीसरी बात है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर। तो अगर सोचिए -2 इज ग्रेटर देन -3, -2 इज ग्रेटर देन -3, लेकिन यदि स्क्वायर किया जाता है तो 4 इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। तो ये क्या है? यह रिलेशन असत्य है, यानी फॉल्स है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। और अभी हम यहाँ लाए थे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा और दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं तो माइनस अल्फा होगा, माइनस बीटा होगा, और माइनस से गुना करने पर क्या होता है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इसलिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यह लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी सबसे ज्यादा सही क्या है? माइनस अल्फा इज लेस देन माइनस बीटा। इसमें क्या है? यह सभी मानने के लिए क्या होगा? सत्य नहीं होगा। ऑप्शन ए सभी मानने के लिए सत्य नहीं हो सकता है। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है तो दोनों तरफ 2 से गुना किए तो 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 2 बीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ लाना है 3 बीटा तो 2 अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अब 3 बीटा होगा, और यहाँ करना है तो इधर भी करना होगा बीटा, ठीक है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा हो गया, ग्रेटर देन 3 बीटा हो जाएगा। तो 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 3 बीटा हमको नहीं आ रहा है, 2 अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 3 बीटा है, 2 अल्फा इज ग्रेटर देन 3 बीटा है। तो यह भी क्या हो गया? ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन डी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। अब 5 नंबर सवाल देखिए। नंबर लाइन पर करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर, एक में क्या है? एक में है x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। तो यह नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। और हमको नंबर लाइन पर क्या दिखाना है कि x लेस देन 4 है, तो लेस देन तो इधर होगा और यहाँ पे ओपन डॉट आएगा। ओपन डॉट इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो यह इसका करेक्ट क्या हुआ? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हुआ। बी में देखिए, बी में क्या है? -1 ग्रेटर देन x लेस देन 3, यानी x का मान -1 से बड़ा है, 3 से छोटा है और 3 के बराबर है। तो यह -1 हो गया
और यह 3 हो गया, और x का मान दोनों के बीच में है, यहाँ ओपन डॉट आएगा क्योंकि यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं है, और यहाँ क्लोज डॉट आएगा क्योंकि यहाँ साइन ऑफ इक्वालिटी है, साइन ऑफ इक्वालिटी है। अगला है सी नंबर। अगला क्या है? सी नंबर। सी नंबर है x बिलोंग टू, सी नंबर में है -2, 6, 9 और 10। तो -2 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया और 10 यहाँ आ गया। -2 से 6, 2 पर क्लोज इंटरवल, 2 पर क्लोज इंटरवल, -2 से 6, -2 से 6 हो गया, 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, 10 पे क्लोज इंटरवल, फिर 9 पे ओपन इंटरवल, 6 पे ओपन इंटरवल और -2 पे क्लोज इंटरवल। सवाल नंबर डी। सवाल नंबर डी है 3 से 5, 3 से 3, 5, 9, 11 और 4, 3, 5, 9, 11 और 4, 3, 5, 9, 11 और 3 से 5 जाना है, 3 से 5 जाना है, 3 पे ओपन इंटरवल और 5 पे क्लोज इंटरवल। तो 3 पे ओपन इंटरवल और 5 पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। उसके बाद है कि 9 से 11 जाना है। कहाँ जाना है? 9 से 11, 9 पे क्लोज इंटरवल और 11 पे ओपन इंटरवल। 9 पर क्लोज इंटरवल और 11 पे ओपन इंटरवल, और -4 है। -4 का मतलब हुआ कि 4 को एक्सक्लूड कर देना है, तो 4 को क्या कर दिए? एक्सक्लूड कर दिए, 4 को एक्सक्लूड कर दिए, 4 को क्या कर दिए? एक्सक्लूड कर दिए। तो इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है कि x बिलोंग टू 3 से 4, 3 पर भी ओपन इंटरवल, 4 पर भी ओपन इंटरवल, यूनियन 4 से 5, 5 पे क्लोज इंटरवल और 4 पे ओपन इंटरवल, यूनियन 9 से 11, 9 पे क्लोज इंटरवल और 11 पे ओपन इंटरवल। अगला सवाल है इधर, इसको भी क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अगला सवाल है if alpha and beta lies on the opposite side of 0, यानी अल्फा और बीटा 0 को अपोजिट साइड में लाई करते हैं ऑन द लंबर लाइन, देन क्या होगा? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन 0। तो चलिए, एक 0 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया, और अल्फा एंड बीटा लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0। तो इसका मतलब हुआ केस एक क्या होगा कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, यानी यदि अल्फा 0 के राइट साइड में है एंड बीटा इज लेस देन 0, बीटा इज लेस देन 0 और बीटा 0 के लेफ्ट साइड में है, बीटा 0 के लेफ्ट साइड में है, तो राइट और लेफ्ट एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया, देन क्या होगा? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन, तो क्या? ऑपोजिट साइड। और दूसरा केस क्या होगा कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड अल्फा इज लेस देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज लेस देन 0। तो क्या यह दोनों सिचुएशन में अल्फा बीटा से बड़ा होगा? नहीं होगा। दोनों सिचुएशन में अल्फा बीटा से बड़ा नहीं होगा। इस सिचुएशन में अल्फा बीटा से बड़ा होगा, लेकिन इस सिचुएशन में बीटा अल्फा से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। दूसरी का है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा ओनली इन द सेकेंड केस, बट इन फर्स्ट केस अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, नॉट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा।
तो सेकेंड केस भी इनवैलिड हो गया। थर्ड केस है कि अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, तो अल्फा और बीटा ग्रेटर देन जीरो तभी होगा, यानी अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होगा व्हेन अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो, नहीं तो अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव हो। लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, जीरो को अपोजिट साइड में है, जिसके कारण अल्फा और बीटा ग्रेटर देन जीरो किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, अल्फा और बीटा एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक क्या है, पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो होगा फर्स्ट सिचुएशन में भी। सेकेंड सिचुएशन में भी बीटा इज ग्रेटर देन जीरो एंड अल्फा इज लेस देन जीरो, तो भी अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 7 नंबर क्या है कि x माइनस 8/2, x माइनस 8/2 इज लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5। अगला सवाल है x माइनस 8/2 इज लेस देन 5, तो क्या होगा, x माइनस 8 लेस देन 10 हो जाएगा, x माइनस 8 लेस देन 10 हो जाएगा, तो x इज लेस देन 10 प्लस 8, इसलिए x इज लेस देन 18। क्या होगा, x माइनस 8 अपॉन लेस देन 5। ठीक है, सवाल सही है। तो x माइनस 8 लेस देन 10 हो गया, लेस देन 10 हो गया, तो x लेस देन 10 प्लस 8 यानी x इज लेस देन 18, x इज लेस देन 18। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, सोल्व द इनइक्वालिटी, सोल्व द इनइक्वालिटी, और इसमें भी यही है, x माइनस 8/2 इज लेस देन 5। ये अगर सोल्व करते हैं, दूसरी का है x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 बटा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अगला सवाल यही है, तो नंबर लाइन बना देते हैं। एक पे क्या आ जाएगा 3, एक पे आ जाएगा 1 और एक पे आ जाएगा 5, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, और हमको क्या देखना है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पॉजिटिव हुआ है, यहाँ पॉजिटिव हुआ है, इसलिए x बिलोंग टू 1 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन 5 से इंफिनिटी, यूनियन 5 से इंफिनिटी। अगला सवाल है x माइनस 1, सॉरी सी नंबर, 1 बाई एक्स माइनस 5 इज लेस देन 3, 1 बाई एक्स माइनस 5 इज लेस देन 3, 1 माइनस एक्स बाई 5, तो 1 बटा एक्स माइनस 5 इज लेस देन 3, 1 बटा एक्स माइनस 5 इज लेस देन 3, तो क्या करते हैं, 3 से 3 कर सकते हैं, लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये भी कर सकते हैं, तो 1 इज लेस देन 3x माइनस 5। ठीक है, तो 3x माइनस 5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो चलिए 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 6/2, इसलिए x इज ग्रेटर देन 2, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है, अगला है डी नंबर, अगला क्या है, डी नंबर है x माइनस 1 बटा 2 माइनस एक्स
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट जो क्या है, निगेटिव है। तो माइनस कॉमन, तो x माइनस 5 और x माइनस 2 और माइनस से गुणन तो ई लेस देन और 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया, एक आ गया और एक 2 आ गया, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। और हमको क्या करना है, इक्वल टू का साइन है। तो x बिलोंग टू 1 से 2। अब चलिए इक्वालिटी है, फिर भी यहाँ 2 पे ओपन इंटरवल क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू, x 2 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि यह डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। अगला है 7 नंबर, अगला सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर यहाँ डी हो गया, ई वाला सवाल हो गया। अब डी के बाद ई, x प्लस 5 बटा 1 माइनस x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करते हैं, x प्लस 5 x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 होगा। क्यों, जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाएगा या माइनस से गुना किया जाएगा तो इधर भी गुना किया जाएगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए एक 5 आएगा, माइनस 5 आएगा और एक 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 आएगा और यहाँ माइनस 5 आएगा, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए x बिलोंग टू, यहाँ साइन ऑफ इक्वालिटी है लेकिन 1 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। और लेस देन देखना है तो माइनस 5 से 1 को ओपन इंटरवल और 5 को क्लोज इंटरवल। 1 पर ओपन इंटरवल और 5 पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि 5 किसमें है, नोमिनेटर में है और 1 क्या है, डिनोमिनेटर में है। जब यहाँ चूंकि x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 के बराबर नहीं हो सकता है। यदि x 1 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर करने पर भी 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला लेक्चर हम सवाल से ही शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस